गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आज धरना शुरू है और आप लोगों को पता है 7-8 महीना पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से शेख रशीद साहब की क़यादत में एक बहुत बड़ा मोर्चा पीले राशन कार्ड शहर की गरीब आवाम को मिलना चाहिए, इस ताल्लुक से निकाला गया था। और सिर्फ लड़ाई मालेगांव शहर पे मोर्चा हो गया और ख़त्म हो गई थी, ऐसा नहीं है। नासिक ज़िला कलेक्टर और नासिक डीएसओ तक ये लड़ाई लड़ी गई, मंत्रालय तक ये लड़ाई लड़ी गई। और उस वक्त ज़िले से अलग अलग कोटा जो बचा हुआ था, जो कम करके उस वक्त तो 22,588 लाभार्थी का जो पीला राशन कार्ड का कोटा हमने मंजूर करके लाया था कलेक्टर से, और 4,098 जो अंतदायी कार्ड है वो बनना चाहिए मालेगांव शहर में, वो कोटा मंजूर करके हमने लाया था शहर में। लेकिन यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, एफडीओ डिपार्टमेंट, यहाँ के अधिकारी, ये वो गरीब लोग जो हमारे साथ मोर्चे में आए थे, वो लोगों का कार्ड, पीला राशन कार्ड बना के नहीं दे रहे। हम लोगों ने कंप्लीट अर्ज किया है, पेपर, डॉक्यूमेंट, जो चीज़ लगती है वो हमने पूरा कंप्लीट बनाकर, इनको फॉर्मेट बनाकर, अर्ज बनाकर दिया है, दाखिल किया कानून के तहत। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जानबूझ के टाल मटोल कर रहे थे और शहर के दूसरी सियासी पार्टियों के दबाव में और कुछ एजेंडों के दबाव में ये लोग दूसरों को ये कोटा तकसीम करने की शुरुआत उन्होंने की थी। और ये खबर असलम अंसारी साहब और हम पार्टी के लोगों को लगी और हमने यहाँ पर 4 दिन पहले भी हम लोग आए थे और हमने इंटीमेशन देकर गया था। और फौरी तौर पर हम लोगों ने फैसला किया कि शहर के गरीबों को पीला राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड मिलना चाहिए। इसके लिए आज असलम अंसारी साहब की क़यादत में ये धरना आंदोलन शुरू है। इससे पहले डीएसओ यहाँ आए थे, उनका विजिट हुआ, लेकिन कोई खासा डीएसओ का भी मतलब जो तो एक्शन दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगा सिर्फ वो कोई प्रोसीजर करने के लिए यहाँ पर आए थे। उस दिन असलम अंसारी साहब भी यहाँ पर थे। मैंने कहा ना आपको कि अधिकारी जो है ये सियासी दबाव में काम करते हैं। ये जिनका हक है उनको हक नहीं देते और ये हक मारने का काम करते हैं। और इसमें सियासी लोग इनके साथ मिले हुए रहते हैं और आर्थिक व्यवहार होता है, पैसा रुपया लेन देन करके गरीबों का हक मार के अमीरों को पीला राशन कार्ड देना, ये असल में यहाँ डिपार्टमेंट में चल रहा है। और एजेंटगिरी बहुत बढ़ गई है, करप्शन बढ़ गया है। गवर्नमेंट का जीआर है कि अमीरों का राशन कार्ड सर्वे करके रद्द किया जाए, लेकिन एक भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ऐसी होना तो यही चाहिए कि गरीबों को हक मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो डिपार्टमेंट है ये ऊपर रिपोर्टिंग गलत करता है कि यहाँ पर ऐसे कोई डुप्लीकेट कार्ड नहीं है, यहाँ पर कोई अमीर और श्रीमंत को कार्ड नहीं दिए गए हैं। ये गलत रिपोर्टिंग करता है, क्योंकि राशन दुकान वालों के साथ मिलकर अगर वो राशन कार्ड जो अमीरों के हैं वो कम हो जाएंगे तो राशन दुकान वालों के कार्ड रद्द हो जाएंगे। तो राशन दुकानों के कार्ड रद्द नहीं होना, उनको अनाज मिलते रहना ताकि ब्लैक मार्केटिंग कर सके। और इसके लिए ये मिली भगत से ये बताने की कोशिश करते ऊपर कि ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, जबकि यहाँ पर ऐसे बहुत बड़े पैमाने पे है। लेकिन यही चीज़ यहाँ खत्म होना चाहिए। इसके लिए आज का धरना आंदोलन हम लोग दे रहे हैं। अगर हमारी मांगनी अगर पूरी नहीं हुई और जो गरीब हमारे साथ आए थे उनको कार्ड नहीं दिया गया, तो इससे बड़ा आंदोलन करने की हमारी अपनी तैयारी है। राशन दुकान से अनाज भी वक्त पे नहीं मिल रहा है और कोई पावती भी नहीं देते, अनाज भी कम मिल रहा है, उसको हंसते लोग परेशान है। असल में दक्षता समिति के अध्यक्ष शहर के एमएलए होते, दक्षता समिति के अध्यक्ष शहर के एमएलए होते, और आप ही लोगों के जरिए और अखबारात के जरिए मैं देखता हूँ कि रेस्ट हाउस के अंदर मीटिंगें होती है, दक्षता समिति की मीटिंग हुई, एक न्यूज़ को 4-4 बार दोहराया जाता है, शहर को बताया जाता है हम बहुत काम कर रहे हैं।
लेकिन 4 साल गुजर गए, मुझे बताइए कि शहर की आवाम को क्या फायदा हुआ? ये तो हमारी कोशिशों का नतीजा, जो 22,000 लाभार्थी का हमने मंजूर करके लाए। लेकिन अगर राशन पे अगर अनाज नहीं मिल रहा, रॉकेल नहीं मिल रहा, केरोसिन नहीं मिल रहा, अनाज राशन दुकानें बंद रहती है, तो ये दक्षता समिति के एमएलए जो है, अध्यक्ष है उसके, उनकी जिम्मेदारी है और यहाँ के डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। यह हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हम लोग विरोधी पक्षों में शहर में है और इसके लिए संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना गरीबों के हक के लिए, उसकी तैयारी हमेशा हमारी रही है और आज भी हम वही कर रहे हैं। आंदोलन जो किया गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम शेख रशीद साहब, शेख आसिफ साहब, साहिबा की सरपरस्ती में 12/12/2022 को एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाले थे औरतों का, और एडिशनल कलेक्टर ऑफिस में वो मोर्चा लाया गया, जहां पर हमको एफडीओ साहब की तरफ से, एडिशनल कलेक्टर साहब की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि भाई हम तुम्हारी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। हमारा बोलने का जब भी यही मकसद था, आज भी यही मकसद है कि हिंदुस्तान के प्रधान नरेंद्र मोदी जी अगर बोलते हैं कि हम गरीबों को अनाज मुफ्त में दे रहे, तो वो उन तक भी मेरी आवाज कम से कम पहुंचना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से कि मालेगांव में एक दाना भी गरीबों को फ्री में मुफ्त में नहीं मिल रहा है। यहाँ जो गरीब राशन कार्ड के पास केसरी कार्ड है, उसको एक दाना भी ना तो लॉकडाउन में मिला, ना आज मिल रहा है। ये अगर सरकार बोलती है तो उसको उस तक ये बात पहुंचना चाहिए कि भाई मालेगांव के गरीबों को, मालेगांव के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। हम इसी बेस पे ये धरना दिए है। उस दिन हमने बोले थे कि गवर्नमेंट का जो धोरण है, अन्न सुरक्षा योजना जो गवर्नमेंट ने मंजूर की थी, उसके हिसाब से हर गरीब को कम दाम में गेहूं और चावल मिलना चाहिए। लेकिन मालेगांव की आवाम को, सिर्फ और सिर्फ मालेगांव की आवाम को वो अनाज नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमने मोर्चा निकाला था। उसके बाद कलेक्टर साहब ने आसिफ भाई को एक लेटर देकर ये कहा था कि भाई हम तुमको 22,588 लाभार्थी और 4,098 लाभार्थी का हम लाभ तुमको दे रहे हैं, और इसके बाद इतना आप जब तक कार्ड बनते रहेगा, हम उसके बाद और स्टंग देंगे और भी लाभार्थी देंगे, उसके बाद और भी बना लेना। लेकिन यहाँ का एफडीओ, यहाँ का जो अधिकारी है, वो इतने नाकारा, नालायक है कि वो हम गरीबों का स्टंग दूसरों को बेच रहे हैं। जिस उम्मीदवार को अगर उम्मीदवारी करना है, जिस एमएलए, नाकारा एमएलए को ये बताना है कि मैंने ये काम किया, ये हमारा लाया हुआ स्टंग उनको दे दिया जा रहा है। और नहीं तो एमएलए साहब अगर किसी को कार्ड देते हैं, पीला देते हैं, केसरी देते हैं, तो उन्होंने ये बताना चाहिए। जैसे आसिफ शेख रशीद के नाम से ये स्टंग निकला हुआ है, 22,588 का स्टंग, 4,098 का स्टंग निकला हुआ है, तो उन्होंने एक स्टंग भी लाया है क्या, एक लाभार्थी मंजूर करके लाया है कि ये भी उनको बताना चाहिए। सिर्फ कार्ड बांट रहे हैं। हम जो गरीबों का कार्ड का एप्लीकेशन दिए थे, वो गरीबों का हक मार के वो कार्ड बांट रहे हैं, और वो खुद मुफ्ती बनते, वो खुद फतवा देने वाले बनते कि दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए, और वो खुद ये गरीबों का हक मार रहे हैं। तो उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जैसे छाती ठोक के हम बता रहे हैं आसिफ शेख रशीद का ये लेटर, वैसे तुमने भी स्टंग बताना। हम मालेगांव शहर छोड़ देंगे, सियासत तो दूर की बात है, गाँव भी छोड़ देंगे। तो मालेगांव के गरीब का कम से कम भला हो। देखो, शेख आसिफ ने जैसे स्टंग लाया वैसा आप भी लाओ, आप तो आमदार हो, वैसा स्टंग लाओ। कोई भी एक गरीब को तकलीफ नहीं होगी, सब गरीबों को अनाज मिलने लग जाएगा। कोई माँ बहन यहाँ एफडीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाएंगी। तो यही चक्कर खत्म करने के लिए हम आज धरना दिए है। आसिफ भाई ने जैसा बताया कि भाई अगर हमारी बात का आज कुछ अमल वजौनी नहीं हुई तो इससे बड़ा धरना आंदोलन करेंगे और बेमुद्दत धरना आंदोलन करेंगे, जब तक के मालेगांव के हर गरीब के केसरी कार्ड वालों को अनाज नहीं मिलता, जब तक के नहीं उठेंगे आप।